शाह लतीफ़ जीवन परिचय। शाह लतीफ़ सिंध के पहले महान सूफी कवि थे जिन्होंने सिंध के लोगों की आम भाषा में अपना कलाम लिखा। उनका कलाम सीधे सादे देहाती लोगों को बहुत भाता था। खेतों में हल चलाते किसान, थार की गर्म रेत पर ऊंटों पर सफर करते व्यापारी, गहरे समुद्र में जाल बिछाते मछुआरे आदि सभी इस कलाम को गाते हुए आनंद मग्न हो जाते थे। शाह लतीफ़ का कलाम आज भी सिंध में उतने ही आदर, सम्मान और श्रद्धा के साथ पढ़ा, सुना और गाया जाता है जितना मौलाना रूम का ईरान में। दुनिया के हर हिस्से में सिंधी लोग, खास तौर पर बुजुर्ग पीढ़ी के लोग, शाह साहब का कलाम बड़ी श्रद्धा और सत्कार से सुनते और गाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ के पूर्वज अफगानिस्तान के हेरात से आकर पाकिस्तान के सिंध के मतियारी गांव में बस गए। मतियारी से उनके पिता सैयद हबीब शाह हैदराबाद सिंध के हाला हवेली नामक स्थान में जा बसे। यहीं शाह अब्दुल लतीफ़ का जन्म हुआ। उनके जन्म और मृत्यु के समय के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ और 1752 ईस्वी में वे परलोक सिधार गए। उनके पूर्वजों में शाह अब्दुल करीम जाने माने रहस्यवादी लेखक और शायर हुए। 6 साल की उम्र में उन्हें अरबी वर्णमाला सीखने के लिए उस्ताद के पास भेजा गया। उन्होंने अरबी वर्णमाला के पहले अक्षर अलिफ से आगे पढ़ने से इनकार कर दिया और कहा कि सब कुछ एक अलिफ में समाया हुआ है। अलिफ अल्लाह के एक होने का सूचक है। यही तथ्य उनकी रचनाओं में पूरी तरह झलकता है। उनके कलाम से पता चलता है कि वे सिंधी, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं में निपुण थे। वे कुरान और रूमी की मसनवी हमेशा अपने साथ रखते थे। कहते हैं कि 21 वर्ष की आयु में जब वे गंजो पर्वत पर भ्रमण के लिए गए तब उनकी मुलाकात योगियों की एक टोली से हुई। उनकी टोली में शामिल होकर उन्होंने हिंगलाज, जूनागढ़, लाहौत, लखपत, जैसलमेर और थरपारकर जिले के तीर्थों का भ्रमण किया। हिंगलाज की दूसरी यात्रा में वे योगियों से अलग होकर घर लौट आए। शाह लतीफ़ के जीवन पर योगियों के साथ भ्रमण का गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपने कलाम में योगियों की बहुत प्रशंसा की है। शाह लतीफ़ ने सुर सोनी की वाई में कहा है, पीर असांडा हजरत मीरा। मीरा का अर्थ है सरदार। हो सकता है कि उनका इशारा कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की ओर हो। आडवाणी के अनुसार शाह लतीफ़ 15 वर्ष की उम्र में शाह इनायत की संगति में आए, जिन्हें शाह इनायत के नाम से भी पुकारा जाता था। शाह इनायत हाला हवेली से 15 मील की दूरी पर झोंक में रहते थे। शाह लतीफ़ वहां जाकर उनका कलाम बड़ी श्रद्धा से सुनते और अपना कलाम सुनाते भी थे। वे दोनों आपस में बहुत निकट हो गए। 16 साल की संगति के बाद जब शाह इनायत ने शरीर त्यागा, उस समय शाह लतीफ़ 31 वर्ष के थे। शाह इनायत की मृत्यु से उनके दिल को गहरा सदमा पहुंचा। हालांकि इस बात का संकेत कहीं नहीं मिलता कि शाह इनायत उनके गुरु थे, किंतु विद्वानों के अनुसार उनके कलाम पर शाह इनायत का गहरा प्रभाव नजर आता है। हालांकि शाह लतीफ़ के मुर्शिद के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने अपने कलाम में मुर्शिद की खूब महिमा की है। एक बार शाह लतीफ़ की मुलाकात सिंध के प्रसिद्ध सूफी फकीर सचल सरमस के दादा मियाँ साहब डिनो से हुई। उस वक्त बालक सचल की उम्र 5 साल की थी। उसे देखते ही शाह साहब ने फरमाया, हमने जो देग चढ़ाई है उसका ढक्कन यह बालक उठाएगा। शाह लतीफ़ का यह कथन आगे चलकर सही साबित हुआ, क्योंकि जो बातें शाह लतीफ़ ने पोशीदा रखीं, सच्चल ने उन्हें खोलकर बयान किया। कहा जाता है कि शाह लतीफ़ के चोला छोड़ने से कुछ समय पहले
उनके मुरीदों ने उनकी कुछ हस्तलिखित रचनाएं इस ख्याल से पेश की कि उन्हें लिपिबद्ध देखकर वे खुश होंगे। खुश होने के बजाय उन्होंने सब कुछ उठाकर किराड़ झील में फेंक दिया, क्योंकि वे जानते थे कि आम लोग उनके कलाम का सार और भाव पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। मुरीदों को अपनी इस हरकत पर दुखी देखकर आपने फरमाया कि वे एक और नकल तैयार कर लें। मुरीदों ने खुश होकर तुरंत नकल पेश की, क्योंकि कुछ लोगों ने उनके कलाम की नकल यानी प्रतिलिपि संभाल कर अपने पास रखी हुई थी। इस कार्य में उनकी सेविका माई नियामत ने खास मदद की, जिससे सारा कलाम जुबानी याद था। शाह लतीफ ने इस कलाम को अपनी देख रेख में फिर से लिखवाया। वे सदा चिंतन मनन की अवस्था में रहते और एकांत पसंद करते थे। इसी मनोवृत्ति के कारण वे ऐसी जगह की तलाश में थे जहां बैठकर इबादत कर सकें। हाला हवेली से 4 मील की दूरी पर किराड़ झील के पास रेत का एक कांटेदार टीला था, जो शाह लतीफ को बेहद पसंद आया। उस टीले को भिट कहते थे। उन्होंने उसे आबाद करने का फैसला किया। उनके शिष्यों ने दूर से रेत लाकर उस कांटेदार टीले को समतल किया। उसमें एक कमरा भूमिगत और 2 कमरे उसके ऊपर बनवाए। तभी से वे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के नाम से जाने जाते हैं। जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने भिट में गुजारे। शरीर त्यागने से कुछ दिन पहले वे भिट के नीचे भूमिगत कमरे में एकांतवास के लिए चले गए। वहां वे इबादत में मगन रहे। 21 दिन के बाद वे बाहर आए, स्नान किया और अपने ऊपर सफेद चादर ओढ़कर लेट गए। उन्होंने मुरीदों से साजों पर धुन छेड़ने को कहा। यह सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन बाद जब चादर हटाई गई तो उनकी रूह वजूद छोड़कर अल्लाह के मुकाम पर जा चुकी थी। उन्हें भिट में दफनाया गया। उनकी मज़ार आज भी वहां मौजूद है। शाह लतीफ के कलाम शाहजो रसालों को विदेशों तक पहुंचाने का श्रेय जर्मन विद्वान आंद्रेस ट्रम्प और T.R. सोरले को दिया जाता है। इनके अलावा मिर्जा कलीच बेग, गुरबख्शानी और सिंधी भाषा के विद्वान प्रोफेसर कल्याण बी आडवाणी आदि ने भी इनके कलाम को न केवल सिंध और भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध किया।